हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। बुल्स ने जो है आज अच्छी खासी यहाँ पर जो है कोशिश की 840 उसको क्रॉस करने की। वहाँ तक तो नहीं पहुँचा लेकिन उसके पास पहुँचा। खास करके एफ एंड ओ हम देखेंगे, और वो जो न्यूज़ आई है वो कल आई थी, उसका इफेक्ट भी आज पड़ा, तेज़ी भी देखने को मिली। लेकिन अभी यहाँ पर 840 के ऊपर वो हर्डल है, वो हम देखेंगे। और क्या इसको पार कर सकता है नहीं, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और वो जो न्यूज़ है, पहले तो ये ज़रा देखें कि इनकी टोटल ऑर्डर बुक जो नए दो जो इनको प्रोजेक्ट मिले हैं काफ़ी बड़े हैं वो। और कुल ऑर्डर बुक बढ़कर 54,700 करोड़ रुपए पहुंचा। इसके मायने क्या है ये ज़रा देखें। ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट है, ऑर्डर बुक है, लेकिन इसके मायने क्या रह सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो इसके फंडामेंटल को हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप, पी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन हम देखेंगे इसके रिजल्ट। तो यहाँ पर देखें क्वार्टरली रिजल्ट है। अब इसके एक क्वार्टर की, पिछले क्वार्टर की सिर्फ अब बात करें इसकी रेवेन्यू की, तो 6,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। और उसके पहले जो है वो रेवेन्यू कम था, उसके बाद इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर एक क्वार्टर का रेवेन्यू इतना है तो 4 क्वार्टर का यानी कि पूरे साल का रेवेन्यू 24,000 करोड़ के आसपास का हो सकता है। इसके ज़्यादा भी रह सकता है, क्योंकि अभी ये ग्रोथ तो इसके अंदर आ ही रही है। लेकिन एक ये मानकर चल सकते हैं कि 2 साल से ऊपर का इस कंपनी के पास काम है। तो ये बात अच्छी यहाँ पर लग रही है, क्योंकि इसके पास क्या है 57,000 करोड़ के जो है 54,000 करोड़ के आसपास अगर देखें, 54,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक पहुँच चुकी है। तो 2 साल से भी ऊपर का तो काम है इसके पास। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और भी इसको ऑर्डर बुक अगर ऑर्डर मिलते हैं तो वो भी अच्छा रह सकता है, और ऑर्डर बुक इसकी और भी तगड़ी हो सकती है। तो ये इसके जो है मायने जो है इसको इसको आप मान सकते हैं, जो अच्छी खासी तगड़ी ऑर्डर बुक है। आगे इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, उसके बाद प्रॉफिट के अंदर भी तेज़ी की प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, और फिर शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। और इंटरेस्ट कॉस्ट ज़रा देखिए इसकी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर एक क्वार्टर में 800 करोड़। ब्याज के ऊपर जो खर्चा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, आगे चलकर वो कम हो सकता है। उसके बाद इसके प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ सकता है, और लंबे समय की बात करें तो तेज़ी की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म में भी हम बात करेंगे, वहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वार्टर 3 के रिजल्ट इसी हफ्ते है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ। अब यहाँ पर देखें तो रिपोर्ट है कि वो ज़रा देखें थोड़ा सा, कि भारत की सबसे बड़ी बिजली पारेषण और वितरण कंपनी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने दो पारेषण परियोजना यानी कि ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हासिल की है। इसके साथ ही कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर इतनी हो गई है। और ये चालू वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत में मिले ऑर्डर से 3 गुना से अभी अधिक है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर इसकी ऑर्डर बुक में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और निवेश बैंकिंग कंपनी जेफरीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही में राजस्थान में अक्षय ऊर्जा पार्क से संबंधित 28,455 करोड़ रुपए की दो नई पारेषण परियोजना हासिल की। इनमें 25,000 करोड़ रुपए की भादला फतेहपुर HVDC परियोजना भी शामिल है, जो AESL का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। और इन ऑर्डर ने TBCB यानी कि शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी को दूसरी तिमाही के 17% से बढ़ाकर 24% कर दिया है। और यह अदानी एनर्जी है, इनकी मौजूदा ऑर्डर बुक इतनी है। तो जबकि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में ये ज़रा देखें, इसको पॉइंट आउट कि 17,000 करोड़ रुपए ही थी, वहाँ से बढ़कर इतनी हो गई, यानी कि 3 गुने से के आसपास। और ये सभी निजी क्षेत्र की पारेषण कंपनियों में सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक है। तिमाही के दौरान जो है कंपनी ने एक पारेषण लाइन चालू की, जिसमें इसके नेटवर्क में 1,000 से ज़्यादा सर्किट किलोमीटर भी जुड़ गए। ये ओवरऑल सभी चीज़ें यहाँ पर इसकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी दिख रही है। और आगे भी इसको अगर कुछ अच्छे ऑर्डर मिलते हैं तो इसकी ये जो ऑर्डर बुक है और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और इससे इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। और अब बात करते हैं इसके एफ एंड ओ की। आज के दिन क्या हुआ तो ये ज़रा देखें। अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर अगर देखें, थोड़ी सी इसकी जो लिमिट थी वो बड़ी है। जैसे कि ऊपर में पहले जो है ये 820 से लेकर 870 ये एक छोटी रेंज बड़ी थी। अब यहाँ पर 840 से 760 वो एक जो रेंज छोटी थी वो थोड़ी सी बड़ी है, ऊपर नीचे की बात करें तो।
800 के ऊपर क्या हुआ, वहाँ पर फ्रेश पुट रेटिंग हुई, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ 988 के आसपास, यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट है। उसके नीचे फ्रेश पुट रेटिंग हुई 760 के ऊपर, थोड़ी सी नीचे हुई है क्योंकि वहाँ यहाँ पर 780 के ऊपर तो ऑलरेडी है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है कि यहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका। और ऊपर में अगर देखें तो 820 के ऊपर भी हल्की सी जो है वहाँ पर भी फ्रेश पुट रेटिंग हुई। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अभी भी यहाँ पर अगर देखें 800 के ऊपर कॉल राइटिंग अभी भी तगड़ी है, लेकिन सिर्फ 122 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए, इतने ट्रेडर्स जो है मंदोड़िए वो भागे हैं। लेकिन अभी भी 1150 के आसपास कॉल राइटर्स है, लेकिन सामने 1000 के आसपास जो है ये पुट राइटर्स हो गए। तो बुल्स का पलड़ा थोड़ा थोड़ा करके भारी हो रहा है। अब अगर बाज़ार का साथ हो तो ये जो है 840 के बस लेवल को पार कर दे जो है कर सकता है। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते ये 900 से 1000 तक आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसके बाद 840 के बाद अगर बात करें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पर है जो कि 900 रुपये के आसपास का जोन है, वहाँ तक तो आने की संभावना रह सकती है। अगर 900 पार करे तो फिर और ऊपर जा सकता है ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल क्योंकि यहाँ पर समझने लायक बात है कि जो कॉल राइटर्स है वो मतलब कि जो है ये चाह सकते हैं कि ये प्राइस ये 820, 840, 800 के नीचे रहे, मतलब कि ये कोशिश कर सकते हैं इसके पास, क्योंकि ये हो सकता है कि ये हेजिंग करके काम करते हो। इनके पास कैश मार्केट के अंदर भी जो है शेयर रहते हैं और F&O के अंदर भी पोजीशन, तो ये भी ना भूले। आज भी अगर देखें तो अच्छी खासी कोशिश हुई थी, 828 तक गया था लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया, वापस से नीचे चला आया। सो ओवरऑल देखें तो ये बस 840 को क्रॉस कर दे तो अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है, हो सकता है अगर बाजार का साथ रहा तो। और अब बात करें इसके चार्ट की, तो यहाँ पर हम देखें तो बिल्कुल जो है डोजी कैंडल बनी, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर शेयर क्लोज हुआ। अब इसके मायने क्या है, तो इसका आज का लो ब्रेक होता है तो थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है, आज का हाई ब्रेक होता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का हाई बस वो क्रॉस कर वहाँ पर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वो 840 को क्रॉस कर आराम से ऊपर निकल सकता है, फिर 900 तक जाने की संभावना रह सकती है। और ऊपर की जो लाइन है वो अभी से ऊपर थोड़ी सी हल्की सी कर्व लेना स्टार्ट की है बोलिंजर बैंक की। और सपोर्ट की बात करें तो नीचे में अभी भी 780, ऊपर में 840 के आसपास का वो रजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर गया है 847 के आसपास। और आगे देखें यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात करें, एक समरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें 815 का प्राइस है, दो सपोर्ट अभी इसका दिख रहा है इंपॉर्टेंट, एक तो 800 से लेकर नीचे में 780, दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। उसके बाद जैसे कि हमने बात की आज फ्रेश को जो है पुट राइटिंग हुई 760 के ऊपर, तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। 780 अगर टूटता है तो सपोर्ट एरिया अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो पास ही दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बस एक ही रजिस्ट्रेशन इसका दिख रहा है और वो है 840 का जोन। ये लेवल पार हो उसके बाद ये 900 तक, और 900 को पार हो उसके बाद 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि 840 को पार करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर वो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है इसके अंदर। और Q3 के रिजल्ट इसी हफ्ते है, जिसको नहीं पता उनको बता दूँ थर्सडे को, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों हमारे चैनल को। हमने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की कि जो वो 54,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो ऑर्डर बुक है उसके मायने क्या है। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से चर्चा करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।